जरा सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह, एक ऐसा रहस्यमयी कोना जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। कुछ भी नहीं, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। ये एक ऐसे अदृश्य शिकारी की तरह है, एक ऐसा कॉस्मिक जाल जिससे बचना नामुमकिन है। तो आज हम ब्रह्मांड के इसी सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। तो आखिर ये ब्रह्मांडीय राक्षस है क्या? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी को दबाकर एक मटर के दाने जितना छोटा कर दें, तो उसका गुरुत्वाकर्षण, उसकी खींचने की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगा। बस यही है एक ब्लैक होल। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये जो ब्रह्मांडीय राक्षस है ना, ये पूरी तरह से अदृश्य है, इनविजिबल। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इन्हें देख ही नहीं सकते तो आखिर इनका जन्म होता कैसे है? एक बहुत बड़े तारे की कल्पना कीजिए, हमारे सूरज से भी सैकड़ों गुना बड़ा। अरबों साल तक चमकने के बाद उसका ईंधन खत्म हो जाता है, और फिर एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को रोशन कर देता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। और इसी ब्रह्मांडीय राग से जन्म होता है एक ब्लैक होल का। ये तो बड़ा सवाल है ना? अगर आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो ये कैसे साबित करेंगे कि वो वहां मौजूद है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ऐसे भूत का शिकार करना जो अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ता। देखिए, हमारे खगोल शास्त्री, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल को सीधे सीधे तो नहीं देख सकते, लेकिन वो किसी जासूस की तरह हैं जो उन छोटे छोटे सुरागों का पीछा करते हैं जो ये अदृश्य राक्षस अपने पीछे छोड़ जाते हैं। हम इन राक्षसों को इनके असर से पकड़ते हैं। हम गर्म गैस की उस घूमते हुए चक्र को देखते हैं जो ब्लैक होल में गिरने से ठीक पहले चीखता है, या फिर उन तारों को देखते हैं जो स्पेस में किसी खाली जगह के चारों ओर एक रहस्यमयी डांस कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, जब ये टकराते हैं तो स्पेस में जो लहरें पैदा होती हैं, हम उन्हें भी महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि इन्हें ढूंढना कैसे है। तो चलिए अब इस अदृश्य नकाब को हटाते हैं और देखते हैं कि ये राक्षस असल में अंदर से है कैसा। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ब्लैक होल कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर हम अपने सूरज को हटाकर उसी वजन का एक ब्लैक होल रख दें तो पता है क्या होगा? पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में बिल्कुल वैसे ही घूमती रहेगी। हाँ, ये बात और है कि हम सब ठंड से जम जरूर जाएंगे, लेकिन हम उसमें खिंचकर नहीं जाएंगे। इसे एक ऐसे कॉस्मिक झरने का किनारा समझिए जहां से गिरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार आपने इस लाइन को पार कर लिया तो बस खेल खत्म। यहां से बचने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार से भी तेज भागना होगा, जो कि नामुमकिन है। और इस इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? सिंगुलैरिटी। ये है उस राक्षस का दिल, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा का सारा पदार्थ इतना ज्यादा दब गया है कि वो अनंत रूप से घना हो गया है। ये फिजिक्स के नियमों में एक तरह का एरर है, जैसे मैथ्स में डिवाइडिंग बाय जीरो। सच तो ये है कि हम असल में नहीं जानते कि ये क्या है। अब तक की बातें तो ठीक थीं, लेकिन अब एक ऐसी कल्पना करते हैं जो शायद आपको अंदर तक हिला देगी। क्या होगा अगर कोई खुद इस एक तरफा सफर पर निकल पड़े? ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है ना, कि अगर कोई इंसान इस ब्रह्मांडीय खाई में गिर जाए तो उसके साथ आखिर होगा क्या? इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। देखिए, ब्लैक होल के पास समय बहुत अजीब तरह से काम करता है। अगर कोई आपको दूर से गिरते हुए देख रहा है तो उसे लगेगा कि आप इवेंट होराइजन के पास जाकर बहुत धीमे हो गए हैं और फिर हमेशा के लिए वहीं जम गए हैं। लेकिन आपके नजरिए से आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से गिर रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बाकी का पूरा ब्रह्मांड तेजी से भविष्य की ओर भाग रहा है। और शरीर का क्या होगा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्पेगेटिफिकेशन। जी हाँ, ये एक असली साइंटिफिक शब्द है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों पर आपके सिर के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा जोर से लगेगा, और वो आपको एक नूडल की तरह तब तक खींचता रहेगा जब तक कि आप सिर्फ परमाणुओं की एक धारा न बन जाए। ऐसा लगता है कि ये राक्षस हमेशा के लिए हैं, अमर हैं। लेकिन कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ है। ये हमेशा के लिए नहीं रहते। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल भी मरते हैं। वो एक प्रक्रिया से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। ये प्रक्रिया बड़ी अजीब है। देखिए,
खाली स्पेस असल में खाली नहीं होता। इसमें लगातार छोटे छोटे कणों के जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। जब ऐसा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर होता है तो एक कण अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। ये जो बाहर भागा हुआ कण है, ये ब्लैक होल से उसकी थोड़ी सी ऊर्जा चुरा लेता है। लेकिन ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है। एक बड़े ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने यानी उड़ जाने में कितना वक्त लगेगा? एक गूगल साल। अब ये गूगल क्या है? ये है 1 के पीछे 100 जीरो। ये इतना ज्यादा लंबा समय है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये हमें आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तारे मर जाएंगे और आखिरी ब्लैक होल भी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर इस जानकारी ने आपका दिमाग घुमा दिया है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस ब्रह्मांडीय सफर का हिस्सा बन सकें।